डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है हमारे सब्सक्राइबर जितेंद्र की। जितेंद्र जब मेहसाना में थे तब का ये उनका अनुभव है। जितेंद्र अपने चाचा के घर आए थे और जितेंद्र को अपने चाचा का घर बहुत पसंद था। जितेंद्र नवी मुंबई में रहते थे और वे हर समर वेकेशन में अपने चाचा के घर आते थे। हर बार की तरह वह इस बार भी अपने चाचा के घर आए थे और हर बार की तरह इस बार भी उन्हें चाचा ने कहा, गांव में जहाँ जाना है वहाँ जाना, बस पड़ोस वाले अपार्टमेंट की तरफ मत जाना। चाचा ये बात जितेंद्र को हमेशा कहते थे जब वह गांव आते थे तब। लेकिन इस बार जितेंद्र 21 साल के हो गए थे और उन्होंने चाचा से पूछा, चाचा अब मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे बताइए वहाँ क्या है। चाचा ने बात घुमाकर कहा कि बेटा तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। तो मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करे, मेहरबानी करके उस अपार्टमेंट के पास न जाए। जितेंद्र ने कहा, ठीक है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन जितेंद्र के मन में छोटी सी द्रिन सी थी, उस अपार्टमेंट में आखिर क्या है। और एक दिन जितेंद्र और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक से बॉल उस फ्लैट में चला गया। अब उस फ्लैट में बॉल लेने कौन जाएगा। जितेंद्र बोला, मैं जाऊंगा। और जितेंद्र अकेले उस फ्लैट की तरफ निकल पड़े। जितेंद्र के दोस्त कह रहे थे, वह जगह बहुत भयानक है, वहाँ अकेला जाना खतरा हो सकता है, वहाँ मत जाओ। लेकिन जितेंद्र ने किसी की बात नहीं सुनी और वह उस अपार्टमेंट की तरफ अकेले निकल गए। अपार्टमेंट सालों से बंद था। गेट पर ताले लगाए हुए थे। जितेंद्र ने साइड की दीवार पर एक पत्थर रखकर सपोर्ट लिया और वह उस अपार्टमेंट के अंदर पहुंच गए। अपार्टमेंट बहुत सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह धूल से विचलित था। मैं जब अपार्टमेंट में गया, मुझे अजीब सा भ्रम होने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई मेरे बॉल को खींच रहा हो। वो बॉल मेरे से दूर जा रहा था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि वह बॉल अब गेट से काफ़ी अंदर तक आ चुका था और वह अभी भी मुझसे दूर जा रहा था। फिर वो बॉल अंदर जाकर अपार्टमेंट की सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया। मुझे अब मन ही मन और डर लगने लगा था क्योंकि अब मैं वह अपार्टमेंट के बीच में था, सीढ़ियों के पास। मैंने बॉल लिया और मैं वापस पीछे मुड़ा। तब अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जितेंद्र बेटा कहाँ जा रहे हो। तब अचानक मैं थम सा गया। अरे ये क्या है और इसे मेरा नाम कैसे पता है। तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ। अपार्टमेंट सालों से बंद है और आज मैं अचानक से अपार्टमेंट में आया हूँ और कोई अचानक से मेरा नाम ले रहा है। अब मैं पूरी तरह से समझ गया था, मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तब मुझे मेरी दादी की एक बात याद आई। मेरी दादी हमेशा कहती थी,
कुछ अजीब सा महसूस हो या कुछ नॉर्मल ना लगे और कोई पीछे से आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने पीछे पलटकर न मुड़ के देखा और ना ही मैंने पीछे मुड़ के कोई जवाब दिया। मैं सीधे सीधे गेट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अब मुझे गेट ही नहीं मिल रहा था। मैं गेट की तरफ जा रहा था, लेकिन वह गेट किसी अदृश्य शक्ति की वजह से मुझसे दूर जा रहा था। मैं बहुत डर गया था। मैंने तब पहली बार महसूस किया था डर क्या होता है। तब मेरी नज़र गेट के साइड पे पड़ी और मैंने जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल सका। मैंने देखा एक अजीब सी खौफनाक परछाई सीलिंग से लटक कर अपनी जान दे रही थी। वह एक शैतानी लड़की की आत्मा थी। मैंने वह देखा और पलक झपकते ही वो भयानक आत्मा मेरी तरफ दौड़ के आने लगी। मैं पूरी तरह से डर गया। अब मैं अपार्टमेंट में यहाँ वहाँ भागने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा और मेरा पाँव स्लिप हुआ सीलिंग पे और मेरा सर नीचे एक पत्थर से टकराया और मैं वहाँ ही बेहोश हो गया। फिर खनखन करती ध्वनि से जब मेरी आँख खुली तब मैंने देखा मैं अपने चाचा के घर था और मेरे दोस्त मेरे सामने खड़े थे। चाचा मेरे बाजू में बैठे थे, मेरा होश आने का इंतज़ार कर रहे हो। जब मुझे होश आया, चाचा ने बोला, बेटा कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। मैंने अपना पूरा अनुभव चाचा को और अपने दोस्तों को बताया कि मेरे साथ उस अपार्टमेंट में ऐसा ऐसा हुआ। मेरी बात सुनकर चाचा को पता चल गया था कि इसने बहुत भयानक अनुभव एक्सपीरियंस कर लिया है। फिर चाचा ने मुझे बताया कि मैं आपको उस जगह जाने क्यों नहीं दे रहा था। उसका कारण चाचा ने मुझे कहा, बहुत सालों पहले, तकरीबन 15 साल पहले इस गांव में पहली बार अपार्टमेंट बन रहा था और उस समय अपार्टमेंट के दाम बहुत महंगे थे। उस समय बहुत अमीर लोग ही अपार्टमेंट में घर ले सकते थे। तब हमारे गांव में पहली बार अपार्टमेंट बना और एक पहला परिवार ने उसमें फ्लैट लिया था। बाकी पूरा अपार्टमेंट खाली था। उसमें सिर्फ एक ही परिवार रहता था, शर्मा जी का। शर्मा जी का परिवार था और उनकी एक बेटी थी 12 साल की। उसे अस्थमा था। एक दिन शर्मा जी का परिवार बाहर गया था। उसकी बेटी अकेले घर पे थी और तब कुछ डकैतों ने उनके घर पे हमला कर दिया और उनकी बेटी को बांध के रखा था और घर का सामान वो लूट रहे थे। तब अचानक से उनकी बेटी की मृत्यु हो गई अस्थमा के कारण। जब शर्मा जी घर पे आए तब नेहा की माताश्री यानी शर्मा जी की वाइफ, उनसे भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भी एक दिन उसी फ्लैट में अपनी जान दे दी। और तब से लेके आज तक वो फ्लैट वीरान है और उनके श्राप से गूंजता है। आज भी जो भी उस फ्लैट में जाता है वो कुछ ना कुछ भयानक अनुभव करके ही आता है।